जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। आज हम कक्षा 12 में बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जब हम अच्छे समझेंगे तब जाकर हमें गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पृष्ठ है, इससे जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उतना ज्यादा जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उनकी संख्या को ही अपन क्या बोलेंगे? फ्लक्स। ठीक है, मान लो इस पृष्ठ से, जैसे ये वाला पृष्ठ है, ठीक है, ये पुस्तक है, ये इस तरीके से रखी हुई है, इससे एक लाइन आई विद्युत क्षेत्र रेखा, वो पास हो गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो इससे फ्लक्स कितना संबद्ध है? तो इससे 4 लाइनें अगर निकली तो इससे कितना फ्लक्स संबद्ध है? तो 4 फ्लक्स इससे संबद्ध है। ठीक है, तो वो 4 फ्लक्स आप कैसे निकालोगे? तो फ्लक्स का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे उसके बाद हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम से भी आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को यानी कि फ्लक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालेंगे उससे भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्लक्स समझने के पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एक प्रकार की सदिश राशि होती है ना। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे हम क्षेत्रफल को सदिश राशि समझेंगे। क्यों समझेंगे? जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, तो ये टोटल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक, अब इसका हर एक सदिश राशि का कहीं ना कहीं एक दिशा होती है, तो इसकी दिशा कहाँ होती है? तो इस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है बाहर की ओर। ठीक है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्षेत्र सदिश। इस पृष्ठ का, इस क्षेत्रफल का क्षेत्र सदिश हो गया यानी कि अभिलंब। आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो अभिलंब ऊपर की तरफ है, अगर आप इधर से देखोगे तो ये अभिलंब हो गया इसका। ठीक है, तो अभिलंब इसका क्षेत्रफल के बाहर की तरफ हमेशा रहेगा और ये इधर भी इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल का जो रहेगा क्षेत्र सदिश रहेगा। ठीक है, तो अभिलंब या क्षेत्र सदिश हम इसको बोलेंगे। अब इसको सदिश अदिश राशि क्यों बोल रहे हैं? क्षेत्रफल को सदिश राशि क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो क्षेत्रफल को सदिश राशि बोलने का कारण यह है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये परिमाण पे भी निर्भर करता है, दिशा पे भी। सदिश राशियां क्या करती है? परिमाण पे भी निर्भर करती है और दिशा पे भी निर्भर करती है। परिमाण पे कैसे निर्भर करता है? परिमाण तो हमको पता है कि परिमाण पे निर्भर करती है, लेन देन टू ब्रेथ जो भी उसका आंसर निकलेगा। लेकिन दिशा पे कैसे निर्भर कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं सामने से कुछ प्रकाश डालता हूं और प्रकाश के मार्ग में मैं इस पुस्तक को रख देता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका अभिलंब किधर है? इसका अभिलंब है बाहर की तरफ, है ना, कैमरे की तरफ है। ठीक, ये अभिलंब है बाहर की तरफ। तो प्रकाश, अधिकतर प्रकाश, जितना भी प्रकाश की किरणें हैं वो इससे होकर गुजरेगी, है ना, प्रकाश किरणें इससे होकर गुजरेगी। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसका क्षेत्रफल बदल दूं, क्षेत्रफल की दिशा बदल दूं, अभी दिशा किधर है? कैमरे की तरफ, तो अधिकतर प्रकाश इससे होकर गुजर रहा है, लेकिन मैं क्षेत्रफल की दिशा बदल देता हूं तो मैंने क्षेत्रफल की दिशा को बदल दिया। अब बताइए कितना प्रकाश इससे होकर गुजरेगा? तो इससे सारी लाइनें जो ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, इससे कोई भी प्रकाश होकर नहीं गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल है किस पे निर्भर करता है? ये दिशा पर निर्भर करता है। इसलिए क्षेत्रफल को हमें याद रखना है कि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशियां परिमाण पर निर्भर करती है और दिशा पर भी। क्षेत्रफल को सदिश राशि बताने का तात्पर्य ये है कि हमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से समझ, क्षेत्रफल के का जो फॉर्मूला है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और तभी हम इसको समझ पाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी, उनके गुण पढ़े, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो जितनी गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो एक क्षेत्रफल हमने बनाया, यहां से अधिकतर क्षेत्र रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, डेल एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस तल के क्षेत्र दिशा को, मतलब इसके अभिलंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी दिशा को, है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्षेत्रफल की दिशा को। वापस से देखो, ये तल कुछ इस प्रकार से ऐसे लाइनें जा रही है, तो जो विद्युत क्षेत्र की जो लाइनें हैं उनकी दिशा इधर से इनवर्ड, इधर आउटवर्ड है, और क्षेत्र सदिश की दिशा ये है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा जो है एक ही है, दोनों की दिशा क्या है? एक ही, मतलब एक दूसरे की क्या है? समांतर। तो अधिकतर इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर गुजरेगी। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है, मान लो इसको हम थोड़ा सा ऐसे
इंक्लाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ऐसा करने पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कुछ इस प्रकार से और क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा, लाइन इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही है और क्षेत्रफल की दिशा हो गई इधर। तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया? थीटा एंगल बन गया। तो हम जैसे क्षेत्रफल को बदलते जाएंगे फ्लक्स भी बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल सदिश राशि है, इसलिए उस पर क्या निर्भर करता है? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें समझ में आई कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को किसी पृष्ठ से जो अभिलंबवत गुजरेगी उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। सेकंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको दर्शाते कैसे? तो इसे फाई से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। और यहाँ पे ई लगा देते हैं क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स है। ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। जब आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है फाई बराबर ई इंटू डी एस, या आप ऐसा बोल सकते हो ई इंटू फाई बराबर फाई ई बराबर ई इंटू एस। ऐसा नहीं बोलना है। तो अगर आपने क्षेत्रफल को क्या मान लिया? आपने क्षेत्रफल को मान लिया ए मान लिया, क्षेत्रफल क्या मान लिया? ए। तो फाई को बराबर ई इंटू ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला गया। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना हो? थीटा, ठीक है। अगर क्षेत्र इस प्रकार से है और बल रेखाएं इस तरह से आ रही है, क्षेत्र इस प्रकार से, बल रेखाएं इस तरीके से आ रही है, तो उस कंडीशन में तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूला हमेशा ये वाला याद रखें, अगर कुछ भी इनके बीच में एंगल देते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या बताना है? आपको फॉर्मूला बताना है फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड रहेगा। अगर थीटा गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और थीटा गिवन है तो कोस थीटा वाला यूज करो, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल और उसका एंगल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्थितियां बन सकती हैं। तो क्या स्थिति बन सकती है? विशेष स्थिति बन सकती है फ्लक्स में। विशेष स्थिति कैसे? अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ क्या हो? समांतर हो। पृष्ठ के साथ क्या हो? समांतर हो, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब विद्युत क्षेत्र लाइन ऐसे जा रही है और ये पृष्ठ कैसा हो गया? समांतर। कैसा हो गया? समांतर। इसका मतलब जो क्षेत्र सदिश है, क्षेत्र सदिश के साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र सदिश के साथ कितना एंगल बना रही है? तो 90 डिग्री बना रही है। लेकिन पृष्ठ कैसा है? समांतर है। पृष्ठ समांतर है, क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है, पृष्ठ समांतर है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो क्षेत्र सदिश है, क्षेत्र सदिश जो सदिश राशि है, वो कितना एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री बनाना है। तो अगर विद्युत क्षेत्र के साथ पृष्ठ के साथ कैसे समांतर, तो एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल किसके बीच का है? तो ये तो विद्युत क्षेत्र और किसके बीच का है? क्षेत्र सदिश के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आंसर हो सकता है? तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 देते हैं। समीकरण 1 में थीटा का मान रखते हैं, कितना आएगा? 90। तो फाई ई बराबर ई एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ यदि क्षेत्रफल सदिश के साथ कैसा हो? समांतर हो, तो उससे कोई भी फ्लक्स होकर नहीं गुजरेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड जो है वो क्या बनेगी आपकी? कंडीशन नंबर सेकंड मैं यहीं पे मिटा देता हूं इसको। स्थिति सेकंड क्या है? जब विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के साथ कैसा हो? लंबवत हो। कैसा हो? लंबवत हो, तो एंगल कितना बनेगा? थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये आपकी, ठीक है, ये आपका पृष्ठ है,
क्षेत्र रेखा इधर से जा रही है ऐसे करके, ऐसे निकल रही है, और ये कैसा है, पृष्ठ लंबवत ऐसे है, ठीक है। ये पृष्ठ आपका ऐसे जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो पृष्ठ इससे कैसा है, लंबवत, लेकिन क्षेत्र सदिश की दिशा रहेगी बाहर की तरफ, क्षेत्र सदिश की दिशा किधर है, इधर बाहर की तरफ, वो इधर से लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है, लेकिन पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ लंबवत है ना। इसी में कंफ्यूजन होता है, मेन कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो ये हम रख देंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे रखेंगे हम 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री रखा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और जैसे cos 0 डिग्री जगह 1 रखा आपने तो phi e इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको E इंटू एस। तो ये मान आपका हो जाएगा अधिकतम, कैसा हो जाएगा, अधिकतम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अधिकतम। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो फ्लक्स के फॉर्मूले हो गए, अब इसका मात्रा को विमी सूत्र हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है हमारे पास, इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मात्रक की। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, तो आपको फॉर्मूला होता है ई ए, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इनटू यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, न्यूटन प्रति कूलाम तो हो गया, इसका क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, ओके। तो ये क्या हो गया इसका मात्रक। अब हम विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो विमीय सूत्र में इसे निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर। न्यूटन के लिए क्या यूज करते हैं, या तो आप विद्युत क्षेत्र का डायरेक्ट विमीय सूत्र लिखिए और क्षेत्रफल का लिखिए। अगर ये भी नहीं पता तो न्यूटन का विमीय सूत्र क्या बनेगा, न्यूटन यानी कि बल का विमीय सूत्र m/L/t-2 डिवाइड कूलाम का क्या बनेगा, AT इंटू मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, m कितनी बार है, एक बार, तो एक बार m लिख दीजिए m की पावर 1, l कितनी बार है, एक बार l और 2 बार l, तो l की पावर +3 हो जाएगी। फिर देखते हैं t की पावर 2 है -2, ये t भी ऊपर जाएगा तो t की पावर -3। उसके बाद ये हो गया a बचा, a की पावर -1। तो इस तरीके से हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा तो हम इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।